आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर रक्साहा शरीफ के मदरसा में। मदरसा कौन सा है? ये इदारा वो है जो जनपद गाजीपुर में अभी तक ऐसा कोई इदारा नहीं है। मदरसा शमसिया कुल्लिया में हूँ, जो लड़कियों का सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। और आइए यहाँ के जो हेड है उनसे बात करते हैं कि इस मदरसे की खासियत क्या है। और इस मदरसे में मौलाना जियाउल मुस्तफ़ा साहब जो घोसी से तशरीफ ला रहे हैं, बहुत बड़े उलमा है, और उनसे मिलने के लिए इलाके के तमाम बड़े लोग आए हैं और तमाम उलमा आए हैं उनसे मिलने के लिए। आइए हजरत से खिताब सुनते हैं। मौलाना साहब, आप कमसारो बार के एक ऐसे चेहरा हैं जिसे हिंदी में धर्मगुरु कहा जाता है, क्या कहेंगे इस मदरसे के लिए? ये इसका नाम अल-कुल्लियतुश शमसिया लिल-बनातिल इस्लामिया, कम लफ्ज़ों में कुल्लिया शमसिया कह सकते हैं जी। बरसों पहले मैंने महसूस किया कि इस इलाके में लड़कों के इदारे छोटे बड़े कमोबेश हर गांव में हैं, लेकिन बच्चियों की तालीम का कोई बेहतरीन इंतज़ाम नहीं है जो दीनी और दुनियावी दोनों माहौल उनके साथ रहे। ये सोच के मैंने इस इदारे का क़याम किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें तकरीबन 700-800 बच्चियाँ इस कमसारो बार, दीगर दूर दराज की बच्चियाँ और 250-300 रिहायशी इंतज़ाम है, हॉस्टल में रह के पढ़ रही हैं। मौलाना साहब, एक सवाल है। जनपद गाजीपुर में जो आपने इदारा कायम किया है, ये सबसे बड़ा इदारा है लड़कियों के लिए, और इस इदारे से समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को मैसेज ये देना चाहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दीनी माहौल में पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो गोद जो है, माँ की गोद बच्चों की पहली दरसगाह है। अगर एक बच्ची शऊर और इल्म के माहौल में परवरिश पाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे और जब उसकी शादी होगी तो एक बच्ची 2 घरों को दुरुस्त करेगी, मायके भी ससुराल भी। बहुत सोच समझ कर इस इदारे का क़याम हुआ ताकि दीनी माहौल में बच्चियां, दुनियावी तालीम भी, यहाँ इंग्लिश मीडियम भी चलता है 1 से 8 तक, कंप्यूटर का निज़ाम है, सारा इंतज़ाम हो रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह और इसको मज़ीद तरक्की देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा साहब आपके यहाँ तशरीफ ला। अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा साहब मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, वो हिंदुस्तान के आज सबसे बड़े फ़कीह माने जाते हैं। उनके वालिद हज़रत सदरुश शरिया अलैहिर्रहमा, जिन्होंने बहार शरीयत लिखे, आज 95 साल की उम्र में हैं। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकतें अता फरमाए। ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आ रहे हैं, इसलिए कि ताजुश शरिया के बाद अगर इस वक्त किसी को देखना सादत व इबादत है तो वो हैं अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा। ये बड़ी सादत की बात है कि आज वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और ख़त्म बुखारी के इस प्रोग्राम में इससे पहले भी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके आने का मकसद क्या है? उनके आने का मकसद ये है ताकि ख़त्म बुखारी में उनकी शिरकत हो जाए और हम लोगों के लिए बरकत हो जाए, और बच्चों को इलाके के सारे ये उलमा देख रहे हैं, सबको दुआए खैर से वो नवाज दें। ये बहुत बड़ी बात है। अभी गाजीपुर बात किया जाए गाजीपुर का, तो गाजीपुर जिले में पहला ये इदारा है। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो इसको कितना डेवलप करेंगे? ये गाजीपुर में पहले इदारा नहीं, इस पूर्वांचल में, मशरक़ी यूपी में, ईस्टर्न यूपी में लड़कियों का ये पहला वाहिद इदारा है जो इस मेयार पे है। कोशिश कर रहे हैं कि ये और भी तरक्की करे और यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियाँ खड़ी हों तो स्टेज पे एक बेहतरीन आलिमा भी हों, इंजीनियरिंग भी करें, डॉक्टरी भी करें। इसी खिजीपुर मथारे की एक बच्ची यहाँ से पढ़ के गई है, दिल्ली में पर्दे और नकाब में रह के वो आज IAS की तैयारी कर रही है। मौलाना साहब, अभी तक आपने कितने बच्चियों को उलमा बनाया है? अब इसी साल तकरीबन 40 बच्चियां हिफ्ज़ व क़िराअत व आलमियत से नवाजी जा रही हैं। इस तरह हर साल ही 30 बच्चियां 40 बच्चियां निकल रही हैं। हम चाहते हैं कि खुसूसियत से अपने इलाक़े कमसारो बार के हर गांव में, अक्सर घरों में आलिमा बच्चियां पहुंच जाएं ताकि
वो इल्म दीन से नवाजें और खुसूसियत के साथ मसलक इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की तर्जमान बन जाएं। उन खराब लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कहते हैं कि मदरसा में जो आतंकवादी की पढ़ाई होती है, उनको क्या मैसेज देना चाहते वो बहुत गलत मैसेज है, बहुत गलत लोग हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में फरमाया है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना जुज़्वे ईमान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, नबी करीम का ये हुक्म है कि अपने वतन से मोहब्बत करो। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। मदरसों में ये दर्स दिया जाता है कि अपने मुल्क हिंदुस्तान से मोहब्बत करो, इसके कानून की हिफाजत करो और इस मुल्क की तरक्की हो, दीन दूनी तरक्की हो, इसके लिए हमारे पैगंबर के हुक्म के मुताबिक हमारा अमल है। हमारे इदारों में, मदरसों में, चाहे बच्चियों का मदरसा हो या बच्चों का मदरसा हो, हमारे उलमा, असातिज़ा, आपा जो पढ़ाती हैं वो ये दर्स देती हैं अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को कि इस मुल्क को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखो। ये आतंकवादी लोग नहीं हैं, यहाँ मदरसों में तो मुल्क से मोहब्बत करने वाला बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे बीच में जो बैठे हैं, जो मेरे फ्रेम में बैठे हैं, ये कमसारोबार के धर्मगुरु हैं, जिनको मौलाना रियाज खान के नाम से जाना जाता है और ये कमसारोबार के धर्मगुरु कहा जाता है। बता दूं कि जो लड़कियों का ये इदारा है और इसमें मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मौलाना नदीम साहब हैं जो इस मदरसे का देख रेख करते हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया IDTV का, आपका, कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। हजरत, ये जो प्रोग्राम हो रहा है कैसा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम है और इस स्कूल का ये एनुअल प्रोग्राम है, सालाना प्रोग्राम है। और इसमें जहाँ हम लोग पढ़ाई कराते हैं, हिंदी इंग्लिश वगैरह सब कुछ, वहीं पे कुरान हदीस की भी पढ़ाई होती है, अरबी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर की पढ़ाई होती है। तो हदीस की जो 6 किताबें हैं, बड़ी किताबें, उनमें सबसे जो अहम किताब है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी शरीफ अहम किताब का आखिरी दर्स आज पढ़ाया जाएगा और उसी आखिरी सबक को पढ़ाने के लिए घोसी से अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, जिन्हें मुहद्दिस कबीर कहा जाता है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बात किया जाए आपके इदारे की, तो आपके इदारे का तालीमी मेयार क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और यहाँ हमने मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीनी तालीम को जोड़ रखा है। मदरसा बोर्ड से मान्यता है, मदरसा बोर्ड के ही सिलेबस को हम लोग फॉलो करते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश पैटर्न पे भी 1 से 8 तक मुकम्मल किताबें इंग्लिश में चलती हैं और जो कुछ उर्दू, अरबी, फ़ारसी, दीनियात, इस्लामियात की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं। कितनी बच्चियां आपके मदरसे में पढ़ाई? मदरसे में इस वक्त तकरीबन 600-650 बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। बच्चियों के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पे दरअसल बच्चियां रिहायशी भी है, हॉस्टल है, तो बच्चियां हैं उनके लिए मौसम के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जाड़े में गर्म पानी का, अच्छे बेड का, और गर्मियों में ठंडे पानी का और RO पानी का, ये सब कुछ लगा हुआ है। और गार्डन भी है, पार्क भी है, खेल कूद के लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बाकी उन लोगों के खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है। 3 टाइम बहुत अच्छा खाना दिया जाता है, जो एक नॉर्मल घरों में 2-3 फैमिली के बीच में जो खाना मिलता है, उस तरीके से यहाँ पे खाना वगैरह भी दिया जाता है। मदरसे में बच्चियों को क्या क्या तालीम दिया जाता है? यहाँ बच्चियों को तालीम जो दी जाती है वो समझ लें कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हमारे यहाँ बाज़ाब्ता कंप्यूटर लैब है। और उसके साथ साथ जो बच्चियों के हुनर के लिए है, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उर्दू, अरबी लिटरेचर में जो ज़बान व अदब जिसे कहते हैं, अरबी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, फ़ारसी की किताबें हैं, बाकी दीनियात, इस्लामियात की जो किताबें हैं, ये सब सारी तालीम दी जाती हैं। तो हर माँ बाप और हर गार्जियन अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, लड़का हो या लड़की हो, उसे इल्म दें, दुनिया का भी इल्म दें, अपने मजहबी इल्म भी दें, ताकि वो कहीं भी रहें तो कम से कम उन्हें रुसवाई न हो। इल्म आदमी को वक़ार देता है, इल्म रोशनी है, नूर है, इल्म इंसान को इज़्ज़त देता है। और यही तो एक मुल्क है जहाँ पर हम अपने इल्म के बदौलत कोई भी पोस्ट हासिल करना चाहें तो हमारा मुल्क हमें इज़्ज़त से वो जगह देता है। इसके लिए भी
بہت بہت ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے. اور سماج میں سب سے ضروری چیز ہے کہ باپ 2 روٹی کم کھائے لیکن اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دے. آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے نبی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو علم سیکھنے کے لیے چین کا سفر کرنا پڑے تو آپ سفر کریے لیکن علم حاصل کریے. ایک بات اور آپ کے اس آئی ڈی ٹی وی کے مادھیم سے، اور میں بس شکریہ کے لیے، کیونکہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں پورے علاقے نہیں بلکہ بہار سے بھی اور گنگا اس پار سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. سب آج کی اس تقریب میں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے ملاقات کا بھی شوق ہے، اور ختم بخاری ایک ایسی درس ہے اور ایک ایسا موقع ہے کہ اس موقع میں لوگ شرکت کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ تمامی حضرات دیکھیے، چین پور سے آئے ہیں ہمارے فاروق حافظ جی، اور بھی آپ نے دکھایا سب کو، سب لوگ اسی مقصد سے آئے ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. میں جنید خان، اتر پردیش، جنپد غازی پور، کیمرہ مین عمران کے ساتھ.